हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 15 ऐसे फूलों वाले पौधे जो कि कम रोशनी यानी कि ब्राइट लाइट में भी बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर लेते हैं। जिन लोगों के यहाँ सनलाइट की कमी है, जिनके गार्डन में 1-2 घंटे की ही केवल धूप आती है, जो लोग बैल्कनीज गार्डनिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो पौधे हैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि विंटर में हमारा भी गार्डन फूलों से भरा रहे और धूप की कमी है, तो इन पौधों को आप लोग अपने गार्डन में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो परमानेंट पौधों की लिस्ट में आते हैं और कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिस्ट में आते हैं, लेकिन सारे ही पौधे ऐसे हैं। अक्टूबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई यहाँ तक कि जून जुलाई तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लिस्ट में सबसे पहला जो प्लांट हमारा आता है ये है सिनेरिया। ये कई सारे रंगों में तो आता ही है। इस पौधे की एक खास बात ये भी होती है कि इसके एक ही पौधे के ऊपर हजारों कलियां बनती हैं, और ये जो कलियां हैं जब एक बार खिल जाती हैं, खिलने के बाद 1 से 1.5 महीने तक इसी तरीके से इसके ऊपर ये फूल खिले रहते हैं। लेकिन जब फूल प्रॉपर तरीके से खिल जाते हैं, खिलने के बाद आप इनको उठा करके बिल्कुल छाया वाली जगह में रख दीजिए। फूलों के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। इन पौधों को आप 8 इंच से लेके 10, 12, 14 जितना मर्जी छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इन पौधों को अगर बिल्कुल भी धूप नहीं मिलेगी तब भी इनमें इसी तरीके से फ्लावरिंग होगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पौधों को बिल्कुल इंडोर उठा करके आप लोग रख देंगे तो इसमें फूल खिल जाएंगे। पौधों को लाइट यानी कि ब्राइट लाइट जरूर मिलनी चाहिए, तब इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। अगले जो पौधे हैं ये है, देखिए रेननकुलस। इनके जो फूल होते हैं जैसे गुलाब के फूल खिलते हैं, ठीक इसी तरीके से कई सारे पेटल्स में ये खिलते हैं। इनको विंटर का गुलाब भी कहा जाता है। डिफरेंट कलर में ये आते हैं। ये पौधे परमानेंट ही होते हैं क्योंकि इनमें नीचे बल्ब बनते हैं। इनकी छोटी सी पौध भी नर्सरी पर मिलती हैं, बड़े पौधे भी मिलते हैं। तो जैसे इस साल आप लोग इनकी एक पौध को ला करके ग्रो करते हैं, तो इनके बल्ब को आप लोग सेव करके रख लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट इनका सीजन आएगा, अगस्त सितंबर के महीने में इनके बल्ब को आप लोग ग्रो कर लीजिए। तो इस तरीके से ये परमानेंट पौधे हो जाते हैं। इनको अगर आप 1 घंटे की सनलाइट में ही या ब्राइट लाइट में भी रख दोगे तब भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए प्रिमरोज या फिर प्रिमला भी इनको बोलते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार जब इनमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो 2-3 महीनों तक लगातार इसी तरीके से फूल खिलते रहते हैं। इनके बीच में से कलियों का बंच निकलता है, ऊपर जाकर देखिए इस तरीके से फूल खिलते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं जब विंटर में बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ने लगती है, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं निकलती है, तब भी उनमें इसी तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है। यानी कि इनको बिल्कुल भी सनलाइट या लाइट भी ना मिले तब भी इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। लेकिन इनको आप देखिए इस तरीके के ये जो पोट होते हैं, यानी कि पोट की गहराई हो लेकिन चौड़ाई ना हो, 8 से 10 इंच के पॉट में ही आप लोग इनको लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए चाइनीज बाल्सम या फिर इम्पेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इम्पेशन में कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है, इसको अगर सुबह की आधा घंटे की भी धूप मिल गई तो उसी में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता रहता है और ग्रोथ भी अच्छे से करता रहता है। ये पौधा परमानेंट ही होता है, लेकिन जून जुलाई की गर्मी में इसको हमें तेज गर्मी से बचाना होता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसकी कटिंग को आप लोग लगा करके इसको पौधे को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए बिगोनिया। इसमें बहुत ज़्यादा रंग तो नहीं आते हैं, 3-4 रंग ही आते हैं, लेकिन देखिए इसके ऊपर अगर फूल भी ना आए तो इसकी पत्तियों की वजह से भी इसको लगाया जाता है। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी पत्तियां देखिए किस तरीके से, फूलों से ज़्यादा इसकी पत्तियां सुंदर लगती हैं। ये पौधा भी परमानेंट ही होता है। इसको बरसात के मौसम में बारिश के पानी से हमें बचाना होता है, और 8 से लेके 10 इंच के पॉट में इसको बहुत अच्छे से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए आईवी जेरेनियम। ये जेरेनियम की फैमिली से ही बिलोंग करता है। कुछ लोग आईवी जेरेनियम और जेरेनियम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए ये दोनों अलग अलग वैरायटियां हैं। ये आईवी जेरेनियम जो होता है ये बेल की तरह ग्रो करता है, तो इसको आप लोग हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये जो पौधा होता है बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं जब नीचे की तरफ को लटकती हैं उनमें फ्लावरिंग होती है, तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके से इनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के फूलों में आते हैं। ये भी परमानेंट ही पौधा होता है, लेकिन बरसात के दिनों में इसको भी हमें बचाना होता है। इसको जैसे अब विंटर का टाइम है तो 1 घंटे की भी अगर मॉर्निंग की सनलाइट मिल गई
उसी में ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कार्नेशन। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। इनके जो फूल होते हैं जैसे मिनिएचर रोज होते हैं ठीक इसी तरीके से खिलते हैं और ये भी छोटे से छोटे पॉट में, बोटल्स में, मग में बहुत आसानी से ग्रो करते रहते हैं। ये भी परमानेंट पौधे होते हैं। इनको आप लोग कटिंग लगा लगा के अपने एक ही पौधे से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। इनको भी मॉर्निंग की आधा एक घंटे की सनलाइट मिल गई, उसी में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए इसको साइक्लामेन के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट कलर में आते हैं लेकिन इनकी पत्तियां देखिए किस तरीके से वेरीगेटेड रहती हैं। तो अगर फूल भी इनके ऊपर ना आए तो इनकी पत्तियों की वजह से ही दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये पौधा भी परमानेंट ही होता है। एक बार आपके गार्डन में आ गया तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। इस पौधे को बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिली तब भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कैला लिली। ये लिली की फैमिली का ही एक पौधा है। ये पौधा भी ऐसा होता है, एक बार इसके ये जो फूल हैं खिलने के बाद 2-2 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। इसको भी अगर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलेगी तब भी इसमें ये फूल खिल जाते हैं। इसको 8 से 10 इंच के पॉट में ही ग्रो कीजिए, ज़्यादा बड़े पॉट में आपको ग्रो नहीं करना है। ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। ये परमानेंट ही पौधा है, कई सारे रंगों में आपको ये मिल जाएगा। इसके जो बल्ब्स में नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो इसके एक ही पौधे से कई सारे पौधे आप लोग बना सकते। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए एस्थेटिक लिली या फिर लिलियम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी लिली की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। लिली में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। कुछ एक वैरायटी ऐसी होती हैं जो कि समर यानी कि गर्मियों में फ्लावरिंग करती हैं, कुछ विंटर में फ्लावरिंग करती हैं। ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं ये इनकी लॉन्ग वाली वैरायटी है। ये डॉग वैरायटी में आते हैं। इनकी ये जो लॉन्ग वाली वैरायटी होती है बहुत ही हार्डी होती है। एक बार आपके गार्डन में आ गई तो नेक्स्ट आपके पास इनके कई सारे पौधे बनकर के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होते हैं तो नीचे इनके जो बल्ब्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जेरेनियम। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, अक्टूबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जून जुलाई तक कंटिन्यू इसी तरीके से ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है, लेकिन बरसात के दिनों में बारिशों के पानी से इनको हमें बचाना होता है। कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनको भी अगर मॉर्निंग की आधा से 1 घंटे की सनलाइट मिल गई उसी में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेंगे और सर्वाइव भी अच्छे से करते रहेंगे। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनके पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग पौधों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्लांट है यह देखिए एंथोरियम का। ये भी कई सारे रंगों में अब आने लगे हैं। ये पौधा बिल्कुल छाया वाला है, यानी कि इनको बिल्कुल रोशनी भी नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल इंडोर भी आप लोग रख दोगे उसी में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करते रहेगा और इस तरीके से ये जो फूल इसके खिल रहे हैं फूल भी खिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए इम्पेशन का। जैसे कि मैंने कहा इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं। पहली वाली वैरायटी जो आपने देखी उसको अगर आधा घंटे की सनलाइट भी मिल जाएगी उसी में बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करेगा, फूल भी देगा। लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। और इस पौधे को आप लोग कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट में लगाइए। मिट्टी के पॉट में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए जरवेरा का। कुछ लोग ये कहते हैं कि जरवेरा विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरवेरा परमानेंट होने के साथ साथ एक ऐसा पौधा है जो कि साल के 12 महीने फ्लावरिंग करता है, चाहे रेनी सीजन हो, समर सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो, कोई सा भी सीजन हो, इसमें रुक रुक के इसी तरीके से फूल आते रहते हैं। इसको आप 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, ज़्यादा बड़े पॉट में आपको नहीं लगाना है। इसको भी अगर मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट मिल गई तो उसी में ये बहुत अच्छे से फूल भी देता रहेगा और सर्वाइव भी अच्छे से करता रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए पोंसेटिया। इसके ऊपर फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन इसको पत्तियों की वजह से ही लगाया जाता है। गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए पोंसेटिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो पत्तियां हैं देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कितने सारे रंगों में ये हो जाती हैं। इनकी पत्तियों का जो कलर है वो विंटर में ही निखर करके आता है। समर में इनकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाती हैं। जैसे ही विंटर शुरू होता है इनकी जो पत्तियां हैं कलर चेंज करने लगती हैं, तो इनको भी आप लोग इस टाइम पर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लास्ट में जो हमारा प्लांट है ये है हाइब्रिड कलेंचो। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। इनको भी अगर सनलाइट नहीं मिलेगी, ब्राइट लाइट भी इनको मिलती रहेगी, उसी में ये सर्वाइव भी करते रहेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छे से करते रहेंगे। इनकी जो नॉर्मल ये देसी वाली वैरायटी होती है इसको आप जितना मर्जी धूप में, ठंड में कहीं पर भी रख दीजिए, बहुत ही हार्डी होती है, आसानी से ये फ्लावरिंग करती रहती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।